बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरमान कुरैशी, अहम खबरों के साथ हाजिर। मेरे पाकिस्तानियों, काफ़ी दिनों के बाद आखिरकार सुबह का वीलॉग आ ही चुका है और रात को खबरें तो इकट्ठी कर ली थी, लेकिन नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो था रात को। पता नहीं आप लोगों का था, लेकिन नेट वाकई बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है इन्होंने। ट्विटर एक्स की सर्विसेज को पाकिस्तान में बंद हुए हुए हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जो खैर से सीईओ हैं ट्विटर के, इलॉन मस्क, खबर मेरे सामने से रात को गुजरी है कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को धमकी दी है कि अगर यही सूरत हाल रही तो ट्विटर अपनी सर्विसेज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बंद कर देगा। अब वैसे ही हम खैर से पत्थर के दौर में चले, ये हमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया बंद, नेट डाउन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपकी चोरी किधर छुपेगी मुझे बता दें। आपने जो चोरी की है वो अवाम के सामने आ चुकी है और पूरी अवाम, पूरी कौम जानती है कि आप फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग ने 17 नशिस्तें वफाक में हासिल की हैं, जबकि 36 नशिस्तें पंजाब में जीत सकी है और सबसे बड़ा सूबा भी 36 नशिस्तों वाला वज़ीर आला अब मुंतखब होने वाला है। उस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। और सदर पाकिस्तान ने भी एक अहम कदम उठा लिया। आखिरकार सदर पाकिस्तान को भी होश आ गया है। इमरान खान सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से शदीद नाला थे और बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि जिस तरह ये इनको साथ देना चाहिए था उस तरह इन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन हो सकता है कि इमरान खान की गुड बुक्स में शामिल होने के लिए सदर भी आखिरी दिनों में जान मार रहे हैं, मारने की कोशिश शुरू कर दी है। बल्कि स्पीकर पंजाब असम्बली का कल इंतखाब हुआ और खैर से इमरान रियाज गिरफ्तार हैं, ये भी आप लोगों को पता है। स्पीकर पंजाब असम्बली उस शख्स को मुंतखब कर दिया गया है जिसकी गाड़ी की डिग्गी बड़ी मशहूर है। जी हाँ, गाड़ी की डिग्गी वाले को स्पीकर, नहीं माफ़ी चाहता हूँ, मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब कर दिए गए हैं। नामुकम्मल ऐवान में उन स्पीकर का इंतखाब किया गया। नामुकम्मल ऐवान 323 लोगों ने टोटल में वोट कास्ट किया है, बाकी 371 का ऐवान है पंजाब असम्बली का और 323 ने किया है। हत्ता के आइन के मुताबिक ऐवान मुकम्मल होता है तो ही इंतखाब हो सकता है, लेकिन कल जी ड्रामा हुआ और पंजाब बड़ी जल्दी है देने की नून लीग वालों को। तो कल जी हो गया, कल रात को इंतखाब हो गया स्पीकर पंजाब असम्बली का मलिक अहमद खान। अब ये भी फॉर्म 47 की ही पैदावार हैं। वैसे नून लीगी शायद पंजाब असम्बली में एक दूसरे से आपस में पूछ भी रहे थे, भाईजान तुसी 8 मई की पैदावार हो कि 9 मई की, 8 फरवरी की या 9 फरवरी की। मेरा एक्सेंट थोड़ा, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा वो हो गया है। 8 फरवरी की पैदावार है या 9 फरवरी की। अब 8 फरवरी किस हवाले से मशहूर है और 9 फरवरी किस हवाले से मशहूर है ये हम सब जानते हैं। तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से नून लीग ही मेरे ख्याल से आपस में भी पूछ रहे होंगे कि भाई साहब आप फॉर्म 45 की जीत है या फॉर्म 47 की जीत है। तो खैर से ये ड्रामा जी कल पंजाब असम्बली में हुआ। एक और चीज़ हुई पंजाब असम्बली में, वो ये था कि जी एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने पूरी पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर तैनात कर दी। जी हाँ, मियाँ असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला जो थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी जी पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद रही पंजाब असम्बली के बाहर। लेकिन जी पहले खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन वो बाद में तरदीद कर दी गई इस बात की कि नहीं, मियाँ असलम इकबाल महफूज मकाम पर मौजूद है। तो पंजाब असम्बली जो है वो कल ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग का मैदान नहीं होता या जंग ज़दा इलाका होता है कोई, जिधर दुश्मन का कब्ज़ा करना हो, जिधर दुश्मन ने कब्ज़ा कर लिया और जिधर दूसरी फ़ौज ने कब्ज़ा करना हो, वो वाला मंज़र पेश कर रही थी। चारों एतराफ़ पंजाब असम्बली के
भारी पुलिस की नफरी तैनात थी। और कल बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल हुई कि जी कल खबर पहुंची कि ज़मान पार्क जी 7-8 डाले पहुंचे हैं और सर्च वारंट के बगैर पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जी तलाशी लेंगे। अब पता नहीं ज़मान पार्क में खान साहब भी मौजूद नहीं है, ना बुशरा बीबी मौजूद हैं, तो ज़मान पार्क से इन्होंने क्या निकालना था। शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर के इख्तलाफात की जो खबरें चला रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर है कि जी रात को ही उनकी वीडियो आ गई थी जिधर शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर बड़े खुशगवार माहौल में मिल रहे हैं। तो जी उनके लिए बुरी खबर है जी कि कोई इख्तलाफ नहीं है और मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने जो शो कॉज जारी किया था वो भी वापस ले लिया और उन्होंने ये भी कहा कि शेर अफजल ने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौर मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैंने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की। कमिंग बैक टू जी पंजाब जी, तो पंजाब में क्योंकि मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार जो है नाम वजीर आला के लिए वो तब्दील कर लिया है। मियां असलम इकबाल से मुशावरत के बाद ये याद रखें कि मियां असलम इकबाल को बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नामजद किया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का खदशा था। इस वजह से मियां असलम इकबाल से ही मुशावरत के बाद मियां राना आफ्ताब अहमद खान माफ़ी चाहता हूँ राना आफ्ताब अहमद खान को नामजद कर दिया गया है। तो रानी साहिबा की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश कि वो जी बिला मुकाबला मुंतखब हों, वो खान साहब और तहरीक इंसाफ पूरी नहीं होने दे रही। तो जी राना आफ्ताब को मैदान में उतारा गया है और ये 5 मरतबा सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। 103 वोट स्पीकर के जो इलेक्शन है उसमें तहरीक इंसाफ को पड़ा है। ये याद रखें 323 का ऐवान है इस वक्त, 323 पंजाब असम्बली का ऐवान इस वक्त नामुकम्मल है और जी इंतखाब हो रहे हैं जी डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और फिर मंडे को वजीर आला का इंतखाब होगा। उस वक्त भी इन्होंने दंगा फसाद करना है। सिंध असम्बली के बाहर अगर सिंध असम्बली की बात की जाए तो सिंध असम्बली का भी इजलास जारी था, उसके बाहर से ख़वातीन को गिरफ्तार किया और एहतजाज ख़वातीन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर एहतजाज कर रहे थे तो इनके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और फिर फायरिंग भी हुई कुछ पंजाब असम्बली के बाहर और सिंध असम्बली के बाहर फायरिंग भी हुई, शेलिंग भी की इन्होंने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए, लेकिन कौम के सामने ये मज़ीद बेनकाब और हो रहे हैं। खैर से मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो ज़रा लफ्ज़ ज़रा खैर से रह छोड़ दें। कल एक और ख़बर आई जी कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर का इंतखाब था। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर का इंतखाब था। तहरीक इंसाफ ने सदारत के लिए असद मंजूर बट की हिमायत का ऐलान किया और वो कामयाब हो गए, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और खैर से उन्होंने अपनी जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम कर दी है और उन्होंने जो है वो इमरान रियाज की गिरफ्तारी की भी मजम्मत कर दी है। इमरान रियाज के हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो इमरान रियाज की बेल जो है बेल पिटीशन वो दायर कर दी गई है। अब देखते हैं कि आगे होता है क्या। ऐसे अल्लाह के बाद अदालतों से उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में लोग अल्लाह से ही उम्मीद लगा के अक्सर बैठ जाते हैं जब अदालत में काजी साहब जैसे लोग मौजूद हो ना और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शंस चोरी शुदा हैं, ये इलेक्शंस इंतहाई मुतनाज़ हैं। जबकि जो तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं रऊफ़ हसन, उन्होंने भी कह दिया कि मैं हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करते हुए नहीं देख रहा। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि जी PDM 2.0 आप बना रहे हैं जिधर नून लीग और पीपल्स पार्टी और फिर IPP और पता नहीं कौन कौन सी जमातों को मिलाकर आप फिर से हुकूमत बनाने वाले हैं, तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। और ये याद रखें रऊफ़ हसन से पहले फैसल वाउडा की भी कह चुके हैं कि मैं इस हुकूमत को 1.5 साल से ज़्यादा चलते हुए नहीं देख रहा। तो भाई पाकिस्तानियों का पैसा तुम्हारे बाप का पैसा है, हराम का पैसा है, जो तुम हर 1.5 साल 2 साल बाद
या 6 महीने बाद तुम इलेक्शन करवाओगे? खुदा के बंदो, खुदा खुदा के लिए इस मुल्क का सोचो, अपनी अना को ख़त्म करो। उधर काजी साहब भी अपनी अना लेके बैठ गए हैं, बुग़्ज़ इमरान, पता नहीं उनको पहले वो मशहूर थे जी कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और पाइन के बड़े पासदार और पता नहीं क्या क्या। तो खैर से अब इनका भी सामने आना शुरू हो गया है। खैर से ये तो उस वक्त ही सामने आ गया था इनका चेहरा जिस वक्त इन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था। और खैर से अगर मैंने मज़ीद बोला तो ये ना हो कि वो बुरा मना जाते हैं, खैर आप यही समझ लें। तो खैर से पीर को वज़ीर आला का इंतखाब है और सदर और केपी असेंबली का भी इजलास बुला लिया गया। केपी असेंबली के इजलास की तरफ भी आपको बताता चलूँ, 28 फरवरी को सुबह 11 बजे केपी असेंबली का इजलास गवर्नर ने बुला लिया। आखिरकार गवर्नर केपी को भी होश आ ही चुका है और उन्होंने इजलास बुला लिया है। 28 फरवरी को हल्फ उठाया जाएगा। उसके बाद जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूदा डिप्टी और स्पीकर और स्पीकर केपी जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और इस बार तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लीन स्वीप कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं जो सुधरना चाहते हैं वो सुधर जाएं, जो नहीं सुधरेंगे उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। ये तो थी खैर से केपी असेंबली के अब बारी आ चुकी है। सदर की बात करूं तो सदर पाकिस्तान को होश आ गया आखिरकार। डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ये रात की खबर है कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। एक प्रोसीजर होता है कि इलेक्शन के बाद 21 दिन तक का टाइम होता है कि सदर को कौमी असेंबली का इजलास बुलाना है, लेकिन ये भी मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में ये भी मौजूद है कि जब तक हाउस कंप्लीट नहीं होता आप इजलास नहीं बुला सकते। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा है कि हाउस नामुकम्मल होने के बायस मैं कौमी असेंबली की इजलास की समरी पर दस्तखत नहीं करूँगा। ये रात की खबर है। अब देखते हैं कि अगर सदर का जो अमला है, जो सदारती हाउस का जो अमला है वो अगर सदर का साथ देता है तो सही है, नहीं तो आपको पहले भी पता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी पहले भी ट्वीट कर चुके हैं वो जो 1923 का सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से कि जी मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, ये मेरे जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये वापस नहीं भेजा। तो खैर से वो सारा ड्रामा तो मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी अब तक की सूरत हाल मेरे पाकिस्तानियों। खुदा के बंदो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ करो। और आज सुबह खैर से वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा आता है। रात को बंदा थका हुआ ज़रा फील होता है तो मेरी कोशिश होगी कि सुबह सवेरे आइंदा से वीडियो बनाऊं, ना कि रात के अंधेरों में आपको आपकी भी नींदें ख़राब करूं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।